मार भात खिला देते थे, खिचड़ी खिला देते, कहते हल्ला करके कि सब पैसा तो यही दुल्हवा ले लिया है, यही आपका मित्र है, ये यही ले लिया है, हम कौन सी खिलाएंगे इसको, मार भात खिला देंगे, रात का बचल चावल भूज के खिला देंगे, चाहे रोटी रहेगा रात का तल के, चावल लाल चाय में बोर के खिला दो, जा जा सब पैसा यही लिया है। सब लोग इससे कहो, हल्ला हो जाएगा उसी का। नहीं समझ में आया? लड़की सब करी हाँ सर। चलिए देखिए क्या क्या शर्त होना चाहिए। सबसे पहला शर्त होना चाहिए, वो ससुरा कहीं का भी सांसद नहीं होना चाहिए, वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो कहीं का सदस्य नहीं होना चाहिए। पता चला सांसद भी है राज्यपाल भी बन गए, नहीं, नहीं हो सकते। वह संसद या विधानमंडल का नहीं, यानी एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए, एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए, एमपी या एमएलए राज्यपाल को नहीं होना चाहिए। उसके अलावे वह जिस राज्य में राज्यपाल बनने जा रहा है उस राज्य का वह निवासी नहीं होना चाहिए, उस राज्य का वह निवासी नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई बिहार का व्यक्ति है तो बिहार में वो कितनों एड़ी चोटी लगा देगा, बिहार का राज्यपाल नहीं हो सकता है। वो बिहार में सांसद हो सकता है, बिहार में विधायक हो सकता है, एमएलए एमएलसी एमपी कुछ हो सकता है, वो बिहार से चुन के राष्ट्रपति जा सकता है, बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन बिहार का व्यक्ति बिहार का राज्यपाल कभी नहीं होगा। आप कहेंगे कि नाइंसाफी क्यों? आप दंग रह जाएंगे संविधान वालों का दिमाग देख, कैसे दंग रह जाएंगे, सुनिए ध्यान से। इसमें शर्त रख दिया गया है कि उस राज्य का निवासी उस राज्य का राज्यपाल हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा गया है कि राज्यपाल जो होता है उसके पास तो वास्तविक रूप से तो कोई पावर नहीं है, वास्तविक रूप से पावर नहीं है, वास्तविक पावर तो प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर के पास है। लेकिन जब राज्य में इमरजेंसी लगता है, जब राज्य में क्या लगता है, इमरजेंसी लगता है, तो इमरजेंसी के समय सारा पावर किसके पास आ जाता है? राज्यपाल के हाथ में सारा पावर, सारी कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब क्या होता है, जितने भी विभाग हैं वो किसके पास चले आते हैं? सारे के सारे विभाग राज्यपाल के पास चले आते हैं। और राज्यपाल को किसी ने वोट दिया ही नहीं था तो उसे जनता का कोई डर ही नहीं होता है कि ससुर हमको वोट दिए थे तुम, जनता का डर नहीं होता है। अब सारा पावर आ गया किसके पास में? राज्यपाल के पास में। और अगर उसी राज्य के निवासी को उसी राज्य का राज्यपाल बना देंगे तो बताइए, जिससे जिससे उसकी दोस्ती है उसको उसको नौकरी दे देगा। अपने ससुर जी को कहेगा, अमूमन तो 35 साल पे तो किसी का भी बियाह हो ही जाता है, अगर सलमान खान नहीं है तो अमूमन राज्यपाल बूढ़े आदमी रहता है, वो भी मिनिमम 35 है, मैक्सिमम तो और रहना चाहिए। तो अपने ससुर जी को कहेगा चलिए हम आपको डीएम बना देते हैं, चलिए हम आपको कमिश्नर बना देते हैं। अपनी पत्नी को कहेगा तुमको हम जिला प्रमुख बना देते हैं। अपने साली को कहेगा तुमको क्या बना देते हैं, तुमको हम उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। जितना रिश्तेदार है सब सबको ससुरा भर देगा अपने यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जितने लोगों से दुश्मनी होगा, कितने लोगों से दुश्मनी होगा, ससुरन को इनकाउंटर करा देगा। पुलिस विभाग भी उसी के अंडर में आ जाएगी, कार्यपालिका में कहेगा मारो, हमरी वाली को देखता था जब हम जवान थे तब, मारो उसको, गोली मार दो, उस लड़की को गोली मार दो, हम कॉलेज टाइम में उसको फंसाते थे, फंसबे नहीं की थी हमसे, अभी ब्याह करके घूम रही है दूसरे से, मार दो उसको, गोली मार दो, मार देगा गोली, ससुरा उसको मरवा देगा। इसलिए जानबूझ के कहा जाता है उस राज्य के आदमी को, उस राज्य का निवासी को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है, नहीं तो दांते काट लेगा किसी किसी, दांते काट लेगा किसी को घुसी आएगा तो। अभी बताइए कोई केरला का आदमी को आप नागालैंड का राज्यपाल बना दीजिए, उसको ना वहां कोई हित नाथ है, ना कोई दुश्मन है, ना आगे नाथ ना पीछे पगा, कुछ कच रहेगा यार कोई मेरा नहीं है यहाँ पे कोई मेरा नहीं है, इसलिए वो संविधान के हिसाब से काम करेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए बिहार के आदमी को बिहार में राज्यपाल बना देंगे तो खैनी खोजेगा, ओ चचा, समझ में आ गया? और आयु भी देखिए जानबूझ के रखा गया है 35 साल। नयका लौंडा छंडा सबको रख देंगे 18-20 साल वाला सबको, तो राज्यपाल बनेगा तो लाइन मारने लगेगा कहीं कॉलेज में जाके, कहो ठीक ठाक। समझ में आ गया कि नहीं? हर मोहल्ले होकर ससुराल बन जाएगा, इसलिए जानबूझ के बूढ़ा रखा जाता है, नहीं तो ये क्या करने लगेगा, लाइन मारने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं है? और लड़कियों कहेंगी से बाप रे बाप फंस जो एकरा से राज्यपाल है, फंस जाओ, एकदम ऐसे बाल करके फंस जाएगी से तुरंत। इसलिए एज भी ज्यादा रखा गया है।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए जितना नेता बनाया जाता है सब बूढ़ा सूढ़ा को बनाया जाता है। ये लाइन मरबो करेगा तो कोनो लड़की नहीं कहेगी दूर से बूढ़ हो गया है, भगो इसको। नहीं समझ में आया? ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? लड़की सब बताओ ठीक किया कि नहीं किया? याद हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आप बताइए क्या उस राज्य का निवासी उस राज्य का राज्यपाल हो सकता है? नहीं हो सकता है। बहुत जरूरी है तो चूरा तांडव मचा देता। बहुत जरूरी है, बहुत खचरा हो जाता हूँ। लड़की सब करी हाँ सर ठीक किया। हाँ हाँ नहीं अरे नया लड़का राज्यपाल बन जाएगा तो अगल बगल में बॉडीगार्ड नहीं सोच रहा है, नई की पुरन की पहल की पूछन की लेके घूमते रहेगा वो। समझ में आ गया? हमेशा ससुराले घूमेगा। समझ में आ गया? अब जैसे मान के चलिए बिहार में एक जगह है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के व्यक्ति को अगर बिहार का राज्यपाल बना देंगे कहेगा एक काम करते हैं बिहार की राजधानी पटना से उठा के मुजफ्फरपुर ले लेते चलते हैं। तांडव न करने लगेगा क्योंकि उसको जनता का डर नहीं है, क्योंकि जनता से तो उसको वोट नहीं मांगना है। एगो लड़की करिए बढ़िया रहेगा सर, बेरोजगार से फंसने से तो अच्छा है। ओहो देख रहे हो, छोट मोट विभाग नहीं चाहिए बबनी को। बबनी को छोट मोट विभाग नहीं चाहिए, सपना देख रहे हो? बबनी का अभी से सपना बेरोजगार नहीं चाहिए, सीधे राज्यपाल चाहिए। वाह वाह। विभाग नहीं चाहिए, विभाग का प्रधान चाहिए। वाह रे भाई वाह। तो ये भी देखो, यहाँ भी देखो बबनी, यो देखो यो ऐसे ढचकल पचकल मिलेगा। खाना बना दो, खाना बना दो। समझ गया? खाली बबनी को दिख रहा है कि हमारा प्रधान मिल जाएगा एकदम, है ना? दिख रहा है। हा? लड़का होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, पापा कहे कि दादा कहे। प्रधान चाहिए इनको। हाँ? लड़की सब का भी सपना छोटा मोटा नहीं रहता है। बताइए, सब समझ गए आप लोग? होशियार हैं आप। तो बताइए, रा से राज्यपाल, क से कार्यपालिका का प्रधान, नी से नियुक्ति, 56 में कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता, य से योग्यता, बस भारत का नागरिक हो, 35 साल हो, पागल दिवालिया न हो, 58 में शर्तें उस राज्य का निवासी ही नहीं होना चाहिए, 59 में क्या है शपथ, 59 में 159 में क्या है शपथ, 159 में शपथ, 159 शपथ। बताइए 159 में शपथ, 159 शपथ। शपथ को क्या कहते हैं? ओथ। शपथ को क्या कहते हैं? ओथ। अब एक बात बताओ बाबू, मेरी ओर ध्यान से। राज्य इसकी नियुक्ति कौन किया था? राष्ट्रपति। तो अमूमन शपथ कौन दिलाना चाहिए? राष्ट्रपति। समझ में आ गया कि नहीं? इसकी नियुक्ति कौन किया था? राष्ट्रपति। तो अमूमन इसको शपथ किसे दिलाना चाहिए? राष्ट्रपति को। किसे दिलाना चाहिए? राष्ट्रपति को। लेकिन समस्या समझिए, राष्ट्रपति शपथ नहीं दिला पाएगा। इसकी समस्या क्या है? राष्ट्रपति शपथ नहीं दिला पाएगा क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है। भारत का नक्शा क्या जी इधर कहीं सही नहीं है। तो इतना बड़ा इंडिया में बताओ, इतना बड़ा हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल हर राज्य में है सब। हर राज्य में क्या भरे हैं सब? राज्यपाल भरे हैं सब। तो अब राष्ट्रपति का काम यही है कि वो दिल्ली से घूम घूम के आया, सबको शपथ दिलाए। कहे कोना का बाकी है रे शपथ, चल 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 चल, इसे घूमते रहेगा राष्ट्रपति। कहेगा तुम्हारा बंगाल में शपथ दिलाना है, ए शपथ दिलाइए हो मेघालय में, नागालैंड, ऐसे शपथ दिलाएगा। कि उधर गुजरात में बचल है जी, इधर नागालैंड, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, शपथ दिलाओ। शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति? पगला जाएगा वो। हर एक माल 10 रुपया, शपथ दिलाओ 159, नहीं ना दिलाएगा। इसके लिए वो क्या करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति कर देता है, लेटर जारी कर देता है, फलनिया को राज्यपाल बना दिया गया, और कहता है कि जाओ उड़ीसा में, और उड़ीसा में जो हाईकोर्ट होगा ना, उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहना कि हमको शपथ दिला दे। मुख्य न्यायाधीश जो होगा, मुख्य न्यायाधीश, उससे कह देना कि शपथ दिला दो। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिला देते हैं। लेकिन इसको इस्तीफा नहीं देता। इस्तीफा देने फिर ही जाता है, दिल्ली जाता है। लीजिए, बहुत मेहनत का काम है, हमसे नहीं होगा। तो बताइए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को ओथ यानी शपथ दिलाने का काम उस राज्य का हाईकोर्ट का जज करता है। हाईकोर्ट का मुख्य जज, मेन जज नहीं रहेगा तो कोनो बचल जज कर देगा। कौन करता है? हाईकोर्ट का जज। हाईकोर्ट का जज, हाईकोर्ट का जज, हाईकोर्ट का जज देता है, हाईकोर्ट का जज। लेकिन त्यागपत्र किसे देता है? त्याग जाके किसके देता है? त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसे दे देता है? राष्ट्रपति को देता है।
क्योंकि ये तो बस शपथ दिलाने का काम किया था। मैं शपथ लेता हूं कि मैं राज्यपाल अच्छा से राज्य की विधि व्यवस्था का निर्वहन करूंगा। बस हो गया, शपथ हो गया, काम खत्म। किसी को कोई दिक्कत है?